नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन, उसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में 7.4 एक्सरसाइज की। लेकिन 7.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें 6 फॉर्मूले पढ़ने हैं, है ना, जो स्पेशल प्रकार के फॉर्मूले हैं। तो ध्यान से देखना, वन बाई वन मैं आपको उसको प्रूव भी करवाऊंगा। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये होगा। इसी प्रकार एक इसी के समान होता है 1/x² माइनस a² dx। ठीक है। और इसके बाद में मैं सारे लिख देता हूं, फिर आपको बताता हूं सारे। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx। फिर नंबर 4 पे अगर बात करें तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² या प्लस, है ना, या माइनस का मैं लिख देता हूँ। नंबर 5 की अगर बात करें तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx। और फाइनली 6 नंबर पे जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूलों के सॉल्यूशन मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर इनको हम प्रूव करेंगे। तो इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों पे देखिए आपके हर में अंडरूट नहीं है और बाकी तीन में अंडरूट है। तो यह आएगा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c। इसमें होगा 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। फिर ये होगा tan इनवर्स का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसके बाद में ये जो है इसका होगा log mod ऑफ x प्लस, जो है ना यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं जो है वो का वो, मतलब एज इट इज। तो x² प्लस a² प्लस c। फिर इसमें भी सेम ही होगा, log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट जो है का वो x² माइनस a²। और फाइनली ये होगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इन फॉर्मूलों को हम प्रूव करेंगे ना, तो इन सबको आप, है ना, एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। और इनका हम इन सारे फॉर्मूलों को हम प्रूव करने जा रहे हैं अभी। वन बाई वन प्रूव करेंगे और उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो हम बात करेंगे 7.4 एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस की। ध्यान देना। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² x² माइनस a² dx। ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो इसको हल करेंगे तो क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस a और x प्लस a, आराम से लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² का। अब आपको, है ना, ऊपर नीचे 2a से गुणा करना है, तो मैंने कर दिया 2a से गुणा। ऊपर नीचे 2a मतलब अंश और हर में आपको 2a से गुणा करना है ना। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, अंश तथा हर को 2a से गुणा करने पर, 2a से गुणा करने पर। तो 2a से गुणा करेंगे तो ध्यान देना, इसमें होगा क्या, 1/2a जो है वो तो एज इट इज लिखा मैंने। क्या इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a। एक बार आपको x घटाना है और एक बार आपको x जोड़ना है ना। ध्यान दिया होगा आपने, एक बार मैंने बोला कि x घटाना है और एक बार आपको x जोड़ना है, बाकी पूरा एज इट इज है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जैसे गुणनखंड बना वैसे ऊपर बनाने हैं आपको। तो इसमें ना आपको कॉमन लेना माइनस, इसमें कॉमन क्या लेना, माइनस। या मैं ये बोल सकता हूँ इससे पहले लिखूं, तो a प्लस एक्स को मैंने पहले लिख दिया, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ माइनस कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, x माइनस a। भाई यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं, और भाग में क्या होगा, x माइनस a और x प्लस a इंटू dx। अब इससे होगा क्या, इससे आपको क्या करना है, इसका भाग इसमें अलग और इसमें अलग। तो बाहर क्या चल रहा है, 1/2a।
इंटीग्रेशन ऊपर ध्यान देना, जब मैं a प्लस एक्स का मैं इन दोनों का भाग करूंगा तो a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कट गया, तो बचा क्या, बचा आपके पास है 1/x माइनस a dx। और यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान देना बीच में माइनस है, याद देखो ये माइनस है। अब x माइनस a में इसका भाग करेंगे तो x माइनस a कट के बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन 1/x प्लस a बचेगा, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि 1/x टाइप का है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1/x टाइप का है, तो यहाँ पर क्या होगा, log होगा इसका समाकलन, log mod ऑफ x माइनस a और माइनस log ऑफ mod ऑफ x प्लस a और प्लस क्या होगा c। 1/2a अपनी जगह है, ध्यान देना log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है log m बटे n, सॉरी log m और बटे में क्या आएगा n प्लस कितना c। तो ये आपका हो गया सवाल, सवाल नहीं कहना चाहिए मुझे, ये फॉर्मूला है ना, ऐसे सवालों में यूज करेंगे इसको। तो ये हो गया फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड की, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे आपको जो मैं प्रूव करवा रहा हूँ आप उनको नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके बाद में सेकंड की, तो सेकंड में देखते हैं क्या है। इसी प्रकार सेकंड होगा ना, उसमें फर्क इतना ही है, इसमें तो था a स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपका उल्टा, है ना। बीच में उसमें तो क्या था, x स्क्वायर में से a स्क्वायर घट रहा था, उसमें सेकंड की अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। तो एज इट इज ही है, पर मैं करवा देता हूं जल्दी से, देखो क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ये लिखा मैंने। ध्यान देना अब ये आपको कि इंटीग्रेशन क्या मैं 1/2a से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूं, तो ये a माइनस एक्स लिखा मैंने और ये a प्लस एक्स लिखा इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, 1/2a तो है, ऊपर देखो 2a है, तो एक बार x घटा देंगे और एक बार x a में जोड़ देंगे, ठीक है, ये कर दिया। और भाग में क्या है, भाग में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है dx। अब करना क्या आपको, 1/2a तो चल ही रहा है, ये a माइनस एक्स है ना, इसको अलग किया आपने, इसमें a माइनस एक्स और इंटू a प्लस एक्स का भाग अलग कर दिया, बीच में प्लस है। फिर ध्यान देना ये a प्लस एक्स है, उसमें आपने भाग अलग किया a माइनस एक्स का और a प्लस एक्स का, और इसमें होगा क्या, इंटू तो dx लिखना ही इंटू dx। अब आपको करना क्या है कि इसमें अलग अलग भाग किया है, तो ये ध्यान देना ये यहाँ पे ये कट गया और इसमें ये प्लस वाला कट गया। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ बाहर लिखा हुआ है 1/2a, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तो क्या लिखा 1/2a, यहाँ बचेगा 1/a प्लस एक्स, इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स, और बीच में प्लस है 1/a माइनस एक्स बचेगा और dx। अब आप लोग ये विशेष तौर से ध्यान रखना, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना होता है, 1/x टाइप का है ये, तो क्या होगा log mod ऑफ a प्लस एक्स, ये होगा। लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस है, मैंने फिर प्लस लिखा log mod ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर ये जो माइनस एक्स है ना, उसका कितना होगा, उसके गुणा में देखो माइनस लिखा हुआ है, तो वो माइनस भाग में आएगा ना, माइनस भाग में इसके आएगा, और प्लस क्या लिखूंगा मैं c। अब मुझे ये बताओ, यहाँ हम लिखेंगे 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस log a माइनस एक्स और प्लस कितना c। अब हम लिखेंगे 1/2a log, यहाँ हम लिखेंगे log की प्रॉपर्टी से, ये log m माइनस log n, तो ये हो गया log mn, है ना, log m बटे n, सॉरी हर बार मैं गलत बोल रहा हूँ, log m बटे n हो गया, तो वहां क्या आएगा a माइनस एक्स प्लस c, ये आपका सेकंड हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड की, थर्ड में क्या है, थर्ड में यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या है थर्ड में, यहाँ प्लस है, तो उसमें है ना, अब आपको यहाँ तो क्या हो रहा था, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो है तीसरा, उसमें a प्लस बी a माइनस बी नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे क्या है प्लस है,
तो जब नीचे प्लस है तो उसमें ये फॉर्मूला ना लगकर अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन वाला ना मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आपको डायरेक्ट मानना पड़ेगा x की जगह हम क्या मानेंगे, a tan थीटा मानेंगे। अब ध्यान देना, अब इसका अवकलन करो थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ कितना आएगा dx ओवर डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, tan का अवकलन कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा, है ना। अब d थीटा को वहां भेजो तो dx बराबर कितना आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन में करना क्या है, ये जो 1 dx है ना, dx उसकी जगह हम क्या लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और भाग में क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान देना x स्क्वायर, तो x का मान क्या है हमारे पास a tan है, तो उसका मान लिखेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि x का मान ये है लेकिन स्क्वायर करना है। नीचे से कॉमन क्या आ रहा है x a स्क्वायर आ रहा है, नीचे से कॉमन आएगा a स्क्वायर, अंदर a है तो ऊपर a लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन अंदर फिर क्या है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और भाग में 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान ये देना कि 1 प्लस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर क्या होता है सेम, तो ये कट गया, एक a से एक a कट गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा, और इसका कितना होगा थीटा प्लस c। भाई एक का कितना होता है थीटा के सापेक्ष कितना होगा थीटा। अब आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि इस पार्ट को ना यहाँ हल कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, हालांकि आपको पहले कर लेना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, पहले a को नीचे भेज दो, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा x बटे a, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन a। एक चीज फिर गलत कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अपॉन a बचा है तो यहाँ 1 अपॉन a लिखेंगे, 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस कितना c, ये प्रूव हो गया है ना, इसका आंसर ये है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, वो ये सेकंड नहीं था भाई, ये थर्ड था ना, थर्ड मैंने करवा दिया। अब हम बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ में हम लोग वाले, या चलो पहले हम बात कर लेते हैं साइन इनवर्स, जिसके आंसर में साइन इनवर्स आता है ना उसकी बात करते हैं, और फिर उसके बाद में जो दो सिमिलर है उनकी बात कर लेंगे। तो आपको लोगों को बड़ा शानदार लग रहा होगा, आपको रेगुलर क्लासेस है ना आपके इस चैनल पे आ रही है। अगर मैं 4 नंबर पे बात करूं, वैसे तो मैंने लास्ट में लिखा था पर इसमें प्रूव करवाते वक्त मैं आपको पहले लिख देता हूं, वो है अंडर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसका करना है। तो इसमें आपको मानना है, अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्या खेल है, इसमें उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो इसमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना मानना है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपको आने चाहिए थोड़ा ना, तो उसमें क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है। तो जब इसमें मैं x की जगह साइन मानूंगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ a स्क्वायर कॉमन लेने के लिए इसके साथ में क्या मानना पड़ेगा आपको, x बराबर आपको a साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो इससे a का भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर यहाँ से बाहर कॉमन आ जाएगा। इससे क्या होगा कि 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और आपका अंडर हट जाएगा, है ना, ये होगा। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मानना है x बराबर क्या a साइन थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे तो मुझे तो x का अवकलन कितना होता है थीटा के सापेक्ष होता है dx ओवर d थीटा, है ना, और a कांस्टेंट है, साइन का अवकलन कितना cos थीटा, और थीटा का तो एक होगा ही। अब d थीटा को यहाँ भेजो तो dx बराबर कितना आएगा a cos थीटा d थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो dx है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा ऊपर a cos थीटा d थीटा, और भाग में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन x का मान रखो, x का मान कितना है a साइन थीटा, लेकिन a पर भी स्क्वायर आएगा साइन पर भी स्क्वायर। अब अंडरूट में अंदर कॉमन, अंडरूट के अंदर कॉमन क्या है a स्क्वायर, लेकिन अंडरूट से बाहर आएगा तो वो क्या होगा a, तो अंडरूट के बाहर तो आ गया a, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है a cos थीटा d थीटा। अब आपको करना क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन, पहली बात तो a से a कट गया तो अंदर यहाँ बचेगा केवल, ऊपर बचेगा cos थीटा d थीटा, और भाग में ध्यान देना 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान ये देना है कि ऊपर cos थीटा है इंटू d थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा cos थीटा। अब cos से cos कट के कितना बचेगा 1 d थीटा, 1 का कितना होता है थीटा प्लस c, और थीटा वापस वैसे अभी निकाला था हम थोड़ी देर पहले, वैसे ही होगा। यहाँ से थीटा निकालना है तो x को पहले नीचे भेजो, तो यहाँ आएगा साइन थीटा इक्वल कितना आएगा x अपॉन a, यहाँ से थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आएगा। तो थीटा का मान हम कितना रखेंगे
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये किसका आंसर आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, दो फॉर्मूले और बच गए। ऑफलाइन में क्या होता है, उसमें बच्चे नोट करते हैं तो बीच में थोड़ा हम रुक जाते हैं। इसमें जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो तुरंत ऑनलाइन पढ़ेंगे ना, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है कि उनको लगता है कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, पर वैसे स्पीड से नहीं है। वहां क्या सिस्टम होता है, वहां पे क्या पहले बच्चे समझते हैं, समझने के बाद उनको लिखने का टाइम मिलता है, तो उनको लगता है धीरे चल रहा है। यहाँ क्या लिखने का टाइम नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो, और पॉज करने के बाद में आप लिख सकते हो आराम से। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं तो इरेज करूंगा ही। ये तो ठीक है मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, वरना आपको और फास्ट लगता है, क्योंकि अभी जो बोर्ड साफ करता हूँ वो भी आपको दिख रहा है, लेकिन एडिटिंग में बोर्ड साफ करने वाला आप क्लिप बना वहां से कट कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ फॉर्मूला जो 5वां और 6वां है ना, उसकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ध्यान देना इसमें करना क्या है, अब यहाँ माइनस होता तो हम क्या मानते हैं, एक्स की जगह ए साइन थीटा, लेकिन यहाँ प्लस है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, माना x बराबर a टेन मान लेना आपको, टेन थीटा। अब इसका अवकलन कितना होगा, थीटा के सापेक्ष x का कितना होगा, dx ओवर डी थीटा। a तो कांस्टेंट, टेन का कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी थीटा नहीं आएगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो थीटा का 1 होगा। अब आपको करना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की जगह हम क्या लिखेंगे, डी थीटा को आपने यहां से यहां भेज दिया है ना, तो यहां से नीचे से हट जाएगा। dx की जगह क्या आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और भाग में क्या आएगा, भाग में ये आएगा, ध्यान देना, a स्क्वायर तो है ही अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें होगा क्या, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो चल ही रहा है। यहाँ अंदर देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट से बाहर केवल क्या आएगा, a 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन और सेक स्क्वायर अंडर रूट है तो हट जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा भाग में सेक थीटा डी थीटा, एक सेक कट गया, केवल बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और ये हम पढ़ चुके हैं, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और प्लस से। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हमारे सवाल में तो थीटा नहीं था ना, तो थीटा को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अभी आपके पास टेन का वैल्यू तो है, टेन का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पर सेक का निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कौन सा, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर इसको मैंने बोल दिया ये थीटा है ना, अब यहाँ से टेन थीटा के लिए देखना, टेन थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो टेन इक्वल क्या आएगा, एक्स अपॉन ए। ये सभी बच्चों को पता होता है कि ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। यहां से इसके अकॉर्डिंग हम इसमें हम ड्रॉ करते हैं, तो ये सबको पता है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है, तो ये कितना होगा, एक्स, और इसका बेस कितना होगा, ए। तो क्या हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं, सिंपल है ना, बताने की जरूरत नहीं, कितना आएगा, कर्ण आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देना, हमें जरूरत किसकी है, सेक की, सेक बना लेते हैं ना। मैं यहाँ बताता हूँ सेक कैसे निकाले हम। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में क्या होता है, आधार। तो मैंने लिखा सेक थीटा, और यहाँ अगर हम कर्ण बटे आधार है ना, कर्ण और बटे में क्या होता है, आधार। तो कर्ण बताओ कितना है, इसमें आपको कर्ण बताना, कर्ण कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आधार कितना है, ए। ये लिखूंगा मैं सेक की जगह, और टेन का हमें बताइए। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं हम लॉग ऑफ, सेक की जगह हम क्या लिखेंगे, वो देखो, सेक की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और भाग में कितना, ए, और इसका कितना होगा, एक्स ओवर ए प्लस सी। अब इसको थोड़ा और आगे हल करना पड़ेगा, है? ये तो आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला जो है वो ये नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा log ऑफ, अगर a यहाँ पे एलसीएम आता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल एक्स है ना,
और प्लस क्या है c। अब यहाँ पर आपको log की प्रॉपर्टी से ध्यान देना, log m बटे n की प्रॉपर्टी से इनको अलग अलग करो। तो मैं लिखूंगा log ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस log ऑफ a, है ना। log की प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर में, देखना यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो ऊपर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी log m बटे n वाली, तो ये क्या होता है log m और माइनस log n, ये प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें करना क्या आपको, वो c है ना, उस c को हम क्या मानेंगे c1, ये c1 चल रहा है, ये क्या c1। अब ये सबको पता है इतना बड़ा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे c। ध्यान देना log ऑफ मोड x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें करना क्या है, इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया कैपिटल C, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं, देखना क्या चेंज कर रहा हूँ इसमें, हाँ आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब इसमें करना क्या आपको, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, क्या चेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे फिर क्या मानना है, ए सेक थीटा मानना पड़ेगा, सेक थीटा और ये मानना पड़ेगा। अब इसका ऊपर ये होगा तो सेक का मतलब तो कितना होता है ए, सेक होता है सेक थीटा और टेन थीटा, है ना, यहाँ क्या आएगा डी थीटा। अब ये सारे आप इसमें पुट करोगे ना तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। इसी प्रकार से आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पूरा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो देखिए ये तो आपके फॉर्मूले होंगे ना, तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। 7.4 नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, चलते चलते आपका ये 7 एक्सरसाइज कंप्लीट पूरा मैं करवा दूंगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 का, उसमें देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 6dx, ये है। तो मैंने तो ये बोला है कि ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको फॉर्मूले तो ऐसे सिखाया नहीं जिसमें 6 पावर हो या कुछ ऊपर लिखा हो, तो इसमें आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें प्रतिस्थापन। आपको इसमें ना इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। 3x स्क्वायर को एज इट इज लिखा मैंने 1 प्लस, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि पावर पे जब पावर होती है वो इनटू होती है ना, गुणा होती है। इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं हम, इसको सीधा मानेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये जो x क्यूब है ना, इसको मैंने क्या मान लिया t माना। x क्यूब को अगर t माना है तो इसका अवकलन करेंगे हम t के सापेक्ष, तो कितना होगा 3x स्क्वायर और x का कितना होगा dx बटे dt, वो dt कहां चला गया इस तरफ, तो आपको 3x स्क्वायर dx की जगह ये लिखना है। ध्यान देना इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या आएगा dt और भाग में आएगा 1 प्लस t का स्क्वायर। अब अभी हमने ये थोड़ी देर पहले सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आता है ना, या फिर a स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। अब करना क्या आपको, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन a का मान कितना है 1 है, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं tan इनवर्स t और प्लस कितना c। तो यहाँ में लिखा मैंने tan इनवर्स t का मान कितना है, t का मान कितना है हमारे पास x क्यूब है, x क्यूब, और बटे में बेटा a होता है लेकिन a का मान 1 है, प्लस कितना c। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या है, आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला इसमें नजर नहीं आया, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। तो इसमें करना क्या है, करना ये है कि इसमें भी आपको जितने भी मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं उनमें x स्क्वायर का गुणा कितना होता है, या गुणा में कुछ लिखा होता है क्या, नहीं होता उसमें फॉर्मूले में। यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो आपको यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ से मैं 4 कॉमन लूंगा, है ना, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो वो 4 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बताइए क्या बन गया 1/4 और प्लस क्या आएगा x स्क्वायर, है ना। ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और जब 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा 2, 1 अपॉन अंडर रूट, ये कितना बचा x स्क्वायर और प्लस क्या 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये अंडर रूट है और बीच में प्लस है, तो ये फॉर्मूला कौन सा होगा, ध्यान से देखना 1/2 log, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ना क्योंकि बातें समझते हुए चलते हैं। फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा होगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होगा log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसी क्लास में पढ़ा। 1/2 log मोड आएगा और इसमें x आएगा प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा ये ध्यान से समझना। फॉर्मूले में देखो आप है ना, x है फिर प्लस है फिर अंडर रूट के अंदर जो लिखा वो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस सी। और इसको थोड़ा हल कर लेना। हल करने का मतलब ये है कि इसमें स्क्वायर ओपन करो, है ना, इसमें क्या करना है स्क्वायर ओपन। जिसमें करवाता हूँ देखना 1/2 लोग लिखा मैंने एज इट इज। यहाँ क्या है x, अंडर रूट के अंदर क्या चल रहा है, अंडर रूट के अंदर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और बटे में कितना 4 और प्लस क्या आएगा c। ये आया कहां से मैं बताता हूँ। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 और 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आ गया ना, और प्लस 1 का बटे में कितना 4। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट इस पे भी है ना, अंडर रूट पूरे पे, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। इसको फिर मैं लिख रहा हूँ 1/2 log ऑफ मोड x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देना 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 2 और प्लस कितना c। तो इसको मैं और हल करके लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया बीच में, इंटीग्रेशन हो गया कब कहीं, इसको हल करना है ना, तो 2 को यहाँ गुणा करो तो यहाँ कितना आएगा log ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 है ना, और प्लस कितना आएगा और डिवाइड में फिर वो आएगा 2 प्लस c। लेकिन फिर m और n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, वो उस c के साथ चला गया कांस्टेंट है ना, log 2 आएगा। तो log 2 को वो लास्ट में जो कांस्टेंट लिखा उसके साथ में हम लिख सकते हैं ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है। थर्ड में लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 है ये dx। मैं फिर कह रहा हूं आपको ना x है ना उसका गुणांक 1 बनाना है, x का गुणांक 1 बनाना है और इसकी जगह केवल x आना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसको हम करेंगे क्या, ध्यान देना। मैं सबसे पहले इसमें मानूंगा तो ये जो 2 माइनस x है इसको मैंने क्या मान लिया t। तो अब हम क्या करें इसका अपलन, तो कितना होगा माइनस 0, 2 का कितना हो गया 0 और जो x है उसका कितना हो गया माइनस 1 dx। और t का तो वैसे 1 होता है लेकिन ये जो भाग में dt वो इस तरफ आ गया। अब हमें तो केवल dx ही है ना, तो ये माइनस dt लिखा मैंने। अब ध्यान देना हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो dx है उसकी जगह क्या आएगा माइनस dt, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, ये ध्यान देना माइनस को मैंने बाहर लिखा, अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट, ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे t, तो t स्क्वायर, और प्लस 1 है तो प्लस 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। अभी जो मैंने लिखा था वही फॉर्मूला है माइनस, ध्यान देना, और log मोड ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना आएगा c। अब इसमें t का मान रखना है तो वो मान मैं यहाँ रख देता हूँ, t का मान रखेंगे, t का मान हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स है। तो ध्यान देना माइनस log मोड ऑफ 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना आएगा c। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। इसमें हम देखते हैं एक दो सवाल कर लेते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को बड़ा शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा, और इन चीजों को आप बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ें और रेगुलर इन क्लासेस को देखें। उसके बाद का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर dx। तो ये है, ये ध्यान से समझना, इसमें करना है क्या आपको, ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/√, हम है ना अंडर रूट के अंदर कॉमन लेंगे कितना 25। तो 25 अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 9 के डिवाइड में कितना आएगा 25 और माइनस क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर, और यहाँ तो dx चल ही रहा है। अब ध्यान देना आपको ये 25 है ना बाहर निकालो इससे, तो कितना आएगा 1/5, 1/√, क्या इससे मैं लिख सकता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर dx। ध्यान से समझना हुआ क्या है, ये 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, वो बाहर आ गया, और 9/25 को मैंने क्या लिख दिया 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है ना उसका फॉर्मेट मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास ये था 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और इसका आंसर क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब इसमें आपको लिख रहा है कि 1/5 तो लिखना ही है, यहाँ मैंने लिखा साइन इनवर्स
अब आपको x तो है ही, और भाग में क्या आएगा, a कितना 3/5 और प्लस कितना c। अब ये 1/5 लिखा मैंने एज इट इज, यहाँ लिखूंगा मैं साइन इनवर्स, ये जो 3/5 है तो 5 कहां चला गया ऊपर, तो 5/3 और प्लस कितना c। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो अगर मैं इसके टाइटल में डालूंगा ना क्वेश्चन नंबर 1 to 5, तो देखने से लगेगा कि 5 ही सवाल पढ़े हैं, लेकिन सवाल 5 नहीं है इसमें, सवाल कितने हैं 6। तो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए और 5 क्वेश्चन करवा दिए, तो 10-11 सवाल हो गए ना। अब हम बात करते हैं 5वें सवाल की। तो इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर कितना 4, 1 प्लस 2x की पावर कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। और यहाँ हम क्या करेंगे इंटू dx लिखेंगे, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसमें इंटीग्रेशन 3x तो इवन लिखा है एज इट इज, और भाग में मैं क्या लिखूंगा, भाग में 1 प्लस 2 है इसको लिखा, लेकिन यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर मेरे पास कितनी है 4 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x² का भी होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ये dx। दूसरी बात, आप यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लेना आपको 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, वो 2 कहाँ गए बाहर, यहाँ बचा 3x, यहाँ से 2 कॉमन लेने पे क्या आएगा 1/2 और प्लस क्या बचेगा x² का भी होल स्क्वायर dx। अब आपको ये जो x² है ना अंदर x², उसको क्या मानना है t, तो इसका अवकलन कितना आएगा 2x dx बराबर कितना dt। इसका अवकलन कर दिया मैंने, हमें तो केवल x dx चाहिए ना, तो x dx चाहिए, ये 3 को भी बाहर निकालो, तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ ये जो 2 है तो इसको मैंने लिखा x dx बराबर, ये जो 2 था वो कहाँ चला गया डिवाइड में। अब x dx की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2, तो ध्यान देना बाहर तो पहले से 3/2 है, और 1/2 कहाँ से आ गया, ये जो x dx है उसकी जगह क्या 1/2 dt है, तो मैंने इंटीग्रल में क्या लिखेंगे हम dt। अब ध्यान देना, अगर आपने वहां dt लिखा है, यहाँ क्या 1/2, तो यहाँ मैंने लिखा 1/2 प्लस, तो प्लस लिखूंगा मैं, और x² की जगह हमें t लिखना है तो t²। अब क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं, तो कितना 3/4 इंटीग्रेशन dt, भाग में क्या है ये 1/√2 लिख सकता हूँ, इसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, और प्लस कितना t²। अब ये फॉर्मूला tan इनवर्स का है 3/4, यहाँ हम लिखेंगे, और tan इनवर्स में पता क्या होता है, पहले 1/a होता है, 1/a, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स का, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस a², सॉरी यहाँ पे a² होता है और यहाँ पे क्या होता है x², तो ये होगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो यहाँ ये हो गया 3/4, 1/a होता है, तो a का वैल्यू कितना 1/√2, ये a का वैल्यू है। उसके बाद में लिखा हुआ है tan इनवर्स, x का मान कितना है, x का मान है t, x का मान मतलब x की जगह कौन है t, और भाग में हमें पता है 1/√2 है, और प्लस हम लिखेंगे c। अब यहाँ ध्यान देना, ये है 3, ये जो √2 है वो डिवाइड के भी डिवाइड में, तो ऊपर आएगा, तो 3√2 और भाग में कितना 4, यहाँ मैं लिखूंगा tan इनवर्स t, तो n√2 कहाँ गए ऊपर, n√2 t का मान लिख दो, t का मान हमारे पास कितना है x², तो यहाँ मैं लिखूंगा x² और प्लस कितना c, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना और वीडियो यहाँ से आप नोट लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए कितना 1 से 5 तक है ना, 01 से 05 तक कर लिया मैंने सवाल, इतने सवाल हम लोगों ने कर लिए। बाकी इस प्रश्नावली में 5 से 23 मतलब ये 6 से 23 ये आपके नेक्स्ट का मतलब ये है ना, नेक्स्ट डे कल आ जाएंगे, कल आपको इस चैनल पे आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, देखते रहिए स्टडी विद अजीत सर।